नमस्कार सभी को, मैं सौरभ गुप्ता चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो निपुण भारत मिशन के संबंध में है। जैसा आपको पेज के सामने दिखाई दे रहा होगा, मैंने निपुण भारत मिशन के अंतर्गत वो सारे क्वेश्चन शामिल किए हैं जो ट्रेनिंग में पूछे जा रहे हैं, ट्रेनिंग में बताए जा रहे हैं। दूसरा, कोई भी अधिकारी आपसे आके पूछ रहा है, क्योंकि ये लक्ष्य और निपुण भारत मिशन 2026-27 तक तो चलना ही चलना, उसके आगे भी चलेगा ये पता नहीं, लेकिन ये अभी 26-27 तक तो चलना ही है। हर टीचर को ये लक्ष्य याद होने आवश्यक है बेसिक में, क्योंकि ये लक्ष्य कभी भी किसी द्वारा पूछे जा सकते हैं और हमारे इन्हीं के अनुसार हमें कार्य भी करना है, तो इन लक्ष्यों को याद करना बहुत जरूरी है। तीसरा, अभी कई जिलों में ऑनलाइन पेपर हुए हैं, क्वेश्चन टीचरों की परीक्षा हुई है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप ध्यान रखें, बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन है निपुण की फुल फॉर्म, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। दूसरा है निपुण भारत मिशन का लक्ष्य क्या है। 2026-27 तक बाल बाटिका से कक्षा 3 तक के 100% बच्चों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करना। 3 निपुण मिशन उत्तर प्रदेश के लक्ष्य कब तक प्राप्त करने हैं। देखो, 2 प्रकार के निपुण भारत मिशन दिया गया है। एक भारत में है लागू है, वो 26-27 तक लक्ष्य प्राप्त करने हैं, और निपुण मिशन उत्तर प्रदेश के जो लक्ष्य है 25-26 में याद करने। दोनों के चार्टों में थोड़ा अंतर है, आप देख लें। निपुण भारत मिशन के किन कौशलों की बात कही गई है। 4 कौशलों की बात कही है। पहला है समिट के साथ पढ़ना लिखना, तीसरा है शैक्षिक गणना के काम, चौथा है जीवन में बुनियादी कौशल। इसके बाद हम बात करते हैं, 5वां क्वेश्चन है निपुण भारत मिशन के कितने साल तक के बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आप ये देख रहे होंगे बाल बाटिका कक्षा 1 और 3 दे हैं, 3 से 9 साल तक के बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। लेकिन हमारे जो एडमिशन होंगे बाल बाटिका में 3 से 6 साल के, और हमें बाल बाटिका में 5 से 6 साल के बच्चों का एडमिशन करना। आंगनबाड़ी में 3 से 6 साल के बच्चे रहते हैं। कक्षा 1 में 6 से 7 साल, कक्षा 2 7 से 8 साल, कक्षा 3 8 से 9 वर्ष। निपुण भारत मिशन कब लॉन्च हुआ। 5 जुलाई 2021। किसके द्वारा। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। अब FLN की फुल फॉर्म क्या है, ये भी बहुत जरूरी है याद रखना। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा। 5 स्तर पर। वो स्तर कौन कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं। निपुण योजना के स्तर कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल। मतलब पहले राज्य, इन स्तर पर काम होना है। भारत निपुण योजना की निगरानी किसके द्वारा की जाएगी। नोडल एजेंसी द्वारा। निपुण योजना के कितने भागों में बांटा गया। 17 भागों में। निपुण योजना की मुख्य विशेषता, ये अभी बात करी थी उसी में से ये क्वेश्चन है। 3 से 9 वर्ष के बच्चों को सीखने की जरूरत पूरा करना इसका एक मेन उद्देश्य है। भाषा के लिए निर्धारित कालांश कितने, कौन कौन से व कितने समय, ये बहुत आवश्यक है, ये ध्यान रखें। भाषा के लिए 3 कालांश दिए गए हैं। मौखिक भाषा 40 मिनट, डिकोडिंग कार्य पुस्तक जिस पर हम करेंगे 60 मिनट, पठन कार्य 20 मिनट। गणित भाषा में कालांश की संख्या व समय 3 कालांश हैं, इसमें 40-40 मिनट के दिए गए। लास्ट जो क्वेश्चन है इसका, लास्ट नहीं अभी, और ट्रैकर भी है। शिक्षण कार्य दिवस निपुण योजना के अंतर्गत व कार्य योजना संख्या 22 सप्ताह में कार्य करना है। टोटल 35 सप्ताह लगभग दिए गए हैं, जिसमें 13 सप्ताह अन्य कार्य करने हैं हमें, जो 22 सप्ताह हमें निपुण योजना को चलाना है वार्षिक योजना में, जिसमें जो लेसन शिक्षण योजना है कक्षा 1 के लिए 48, कक्षा 2 के लिए 60, कक्षा 3 के लिए 60, ये है। और हम ट्रैकर की बात करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। ट्रैकर क्या है। ट्रैकर वह है जिससे समय समय पर यह पता लगाया जाए कि जो निर्धारित समय में कार्य दिया गया था उसे आपके मतलब शिक्षक और विद्यार्थी द्वारा कितना कर लिया गया, कितना शेष रह गया और क्या प्रगति है। ये ट्रैकर है, मतलब आकलन है ये ट्रैकर। कब कब होंगे। वार्षिक किसके द्वारा किया जाएगा, शिक्षक द्वारा। कब कब, रोज टिक लगाता जाएगा सप्ताह में। प्रत्येक दिन आज का हो गया तो रोज किया जाएगा। साप्ताहिक, इस सप्ताह में एक बार, भाषा में 6ठे दिन और गणित में 5वें दिन। सावधिक शिक्षक द्वारा, ये भी शिक्षक द्वारा, तीनों पहले शिक्षक द्वारा हैं। सावधिक
आकलन कब किया जाएगा? भाषा में 9वें सप्ताह में और 18वें सप्ताह में, और गणित में 11वां व 12वें सप्ताह में। कार्य पुस्तिका बच्चों द्वारा रोज भरी जाएगी और टीचर द्वारा इसको चेक किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। ये ट्रैकर था। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सभी प्रकार के स्कूल रेडीनेस और जितने भी आपके शैक्षिक कार्यक्रम और रजिस्टर, बेसिक से सारी जुड़ी जानकारियां आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। आप चैनल को एक बार विजिट जरूर करें। धन्यवाद।